रतनगढ़ पिंजरापुर गौशाला समिति द्वारा राज्य सरकार की पंचायत समिति नंदीशाला जन सहभागिता योजना के अंतर्गत संचालित की जाने वाली नंदीशाला का भूमि पूजन समारोह महंत श्री दिनेश गिरी जी महाराज पीठाधीश्वर बुद्धगिरी मंडी फतेहपुर एवं प्रदेश अध्यक्ष गौ सेवा समिति जयपुर के सानिध्य में 5 अक्टूबर विजयदशमी के पावन पर्व को संपन्न हुआ। रतनगढ़ सरदार सर बाईपास शिवबाड़ी रोड मेगा हाईवे टी पॉइंट पर स्थापित होने वाली राजस्थान की प्रथम नंदीशाला में जन सहभागिता राशि रतनगढ़ नागरिक परिषद सूरत द्वारा गौशाला को प्रदान की गई। भूमि पूजन समारोह में राजस्थान सरकार के पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्री राजकुमार रिनवा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पुष्पराम गोदारा, पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह प्रांसा, गिरधारी लाल बांगड़वा, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, रतनगढ़ नागरिक परिषद सूरत के संरक्षक शुभकरण वेद, शिव कुमार सीमा, लक्ष्मी नारायण सीमा, नागरिक परिषद दिल्ली के दालमचंद वेद, रतनगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता के प्रतिनिधि मंगतूराम चौधरी, शिक्षाविद राम गोपाल इंदौरिया, अंबिका प्रसाद हारित, गोपाल महर्षि आदि मंचासीन थे। भूमि पूजन के पश्चात समारोह में बोलते हुए संत श्री दिनेश गिरी जी महाराज ने कहा कि यह नंदीशाला राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत प्रथम नंदीशाला है। रतनगढ़ पिंजरापुर गौशाला के पास हजारों बीघा गोचर भूमि है, अतः इसे नंदीशाला ही नहीं नंदी अभयारण्य बनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि राजस्थान में गौशाला के पास बहुत सारी भूमि है जिन पर भूमाफिया द्वारा कब्जा किया हुआ है। यदि यहाँ भी ऐसी स्थिति है तो जिला प्रशासन के सहयोग से छुड़ाने की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। इस कार्य में मैं अग्रणी भूमिका निभाऊंगा। पूर्व विधायक राजकुमार रिनवा, पुष्पराम गोदारा, अरविंद इंदौरिया ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह सरकार की बहुत बड़ी योजना है, इसमें सभी का योगदान होना चाहिए। गौशाला के मंत्री अंजनी कुमार चोटिया, पूर्व अध्यक्ष जय कुमार शर्मा एवं सदस्य देवकीनंदन सोनी का रतनगढ़ के नागरिकों एवं अतिथियों द्वारा सोल उड़ाकर स्वागत किया गया। समारोह में मनोज जोशी, श्याम सुंदर माटोलिया, लक्ष्मी नारायण बनसिया, पवन माटोलिया, हीरालाल नोहाल, कैलाश रिणवा, विश्वनाथ गोड़ीवाला, स्वर्णकार समाज के गोविंद प्रसाद, सारमल सोनी, सुभाष गुण, विष्णु प्रसाद लुहानीवाल, महेश सीमा, राजकुमार बबेरवा, श्रवण माली, मनोज सोनी, श्याम सुंदर पारिक, विष्णु दत्त दड़, महेंद्र कुमार इंदौरिया सहित सैकड़ों गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मंच संचालन एडवोकेट संजय कटारिया ने किया। पिंजरापुर गौशाला समिति ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। रतनगढ़ से अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। माँ है भी माँ ने आपा गोचर से निकाल दी और गाय की जगह खुद की गौशाला की जगह जमीन ही बिस आपा निकाल दी। गाय खट्टे भटकेगी आपने क्यों पीड़ा को नहीं। आपा 100 करोड़ हिंदू हाँ और मात्र कुछ करोड़ गोमाता ही, बाकी अपन क्यों चिंता को नहीं, क्यों आपा आपस में झगड़ रहे हाँ, क्यों आपस में आपा विमर्शन त्या बना रखिया। सब कुछ है, सामर्थ्यता की कोई कमी नहीं। हिंदू समाज में आज इतनी बड़ी सामर्थ्यता है कि एक एक गोमाता ने अगर आप विधाम को अलवो भी खिलावा तो कोई बड़ी बात को नहीं, इतनी आपने सामर्थ्यता है। अरे सूखे चारे की गुड़ की तो बहुत दूर की बात है भैया, बहुत दूर की बात है। आप सामर्थ्य रखा में सब लोग जाना, लेकिन अज्ञानता के कारण, अहंकार के कारण, ईगो के कारण भी गोमाता की जगह दुर्दशा हो रही है। भी सबको भाग है, भी को मन भी को दोषी है, तमाम लोगों ने भी को दोष है कि थाने क्या के लिए पृथ्वी पर अवर्तित भेजा है, मनुष्य बढ़ाकर सनातन धर्म में लिए थोड़ी भेजा कि थे गोमाता की कोई चिंता नहीं करो। अपन भी की चिंता करनी है और कोई कुछ करे ना करे, लेकिन मन आगे खड़े होना आ सोचनी है। राजकुमार जी के कर रहे हैं कि फूसाराम जी के कर रहे हैं कि रतनगढ़ का लोग के कर रहे हैं कि कलकत्ता के कर रहे हैं कि सूरत के कर रहे हैं। इस जोड़ में नहीं जाकर मैं क्या कर रही हूँ, मैं भी के लिए करूंगा गोमाता के लिए, बस वो आपन दे और दिन वो संकल्प हो जाओगे। आप दूसरे की नहीं सोचा, आप अपने सब लोग आप अपने सोचे कि मेरो नंदी भगवान के लिए गोमाता के लिए की लक्ष्य है वो अपन करना है। तो आज एक यहाँ के विशेष शिलान्यास समारोह में उपस्थित होकर आप सारी भावना अठे प्रकट कर रहे हैं यहाँ, लेकिन भविष्य की भी अगर आप कल्पना देखा ये पूरी मन जड़ तक पता चलो कि 800 से अधिक बीघा जमीन आ गौशाला की है, गोमाता की है। 800 बीघा बंधुओं बहुत हुए है, बहुत ज्यादा हुए। 800 बीघा जमीन पर गाया को गोमाता की सेवा के साथ नंदियां को अभ्यारण्य बने तो शेखावाटी की एक स्थिति बदल सके, रतनगढ़ स्थिति बदल सके। अब 800 बीघा के मायने कम से कम जहाँ पथबेड़ा को एक नंदीशाला है, मैं बहुत बार जहाँ बड़े गोला से नंदीशाला 1000 बीघा जमीन है
1000 बीघा जमीन के माने 18,000 नंदियां की, सिर्फ और सिर्फ नंदी के अलावा कोई बठे नहीं है, नंदी है। 18,000 नंदियां की सेवा 1000 बीघा जमीन में पथमेड़ा गोलासन निरंतर पिछले 10 वर्षा से कर रहे मान खूब दर्शना को सौभाग्य मिले। तो 800 बीघा जमीन है, 800 बीघा के मायने आप 11,000 नंदियां की सेवा तो निश्चित रूप से कर सका, खटाई कोई दो राय को नहीं। यहाँ को सपनों लेनो है, यहाँ को अपन दृढ़ संकल्प लेनो है कि 800 बीघा के मायने 11,000 नंदी अपने क्षेत्र का जगह निराश्रित थैली खा रहा है, बान अठल्या कर की सेवा करनी है। धन की कोई कमी नहीं है, मैं आपने बताऊं। समाज हो, सरकार ने तो देना ही पड़सी, सरकार से तो लेकर ही रहेगा। सरकार समाज खूब हाथ खोलकर दिल खोलकर धन अर्पित कर रहे है। कमी है तो अपने संकल्प की कमी है तो अपनी मेहनत की कमी है। आप अभी मेहनत ने भी संकल्प न जगावा तो के को नहीं हो सके। एक संकल्प को उदाहरण देकर मैं मेरी वाणी विराम देसूं। राजकुमार जी अच्छी तरह भी स्थिति ने जाना है। आज से 15 वर्ष अंजनी जी ने अच्छी तरह भी बात को शुरू से भी अभियान में सहयोग में सागे है। आज से 13 वर्ष पहले राजस्थान के कोई भी गो भक्त हो या गौशाला संचालक हो, बाकी कोई कल्पना ही को नहीं हुआ करती कि गौशाला जकी है, गौशालाओं ने सरकार स्थायी अनुदान दे, कल्पना भी कोनी हुआ करती। गो मंत्रालय भी बने अयल की कोई की कल्पना भी कोनी, लेकिन पथमेड़ा महाराज की कल्पना उभरी, आपा सब भी के लिए समर्पण अर्पण कर भी के लिए ला गया। और आज पूरे भारत में पहलो यहाँ को राजस्थान प्रदेश है जगह के मायने गो मंत्रालय है साहब। और 1000 करोड़ रुपया पहले 3 महीना, फिर 6 महीना और अब जस्ट 2 महीना पहले 9 महीना पूरे राजस्थान की गौशालाओं ने गवर्नमेंट सहायता राशि अनुदान दे रही है। कितनी बड़ी बात है, छोटी थोड़ी है। सरकार गा के लिए करे नहीं करे कोई जरूरी थोड़ी, गा का कोई वोट थोड़ी अपन सब जाना, लेकिन पूरे भारत में उदाहरण आजाद भारत को राजस्थान के मायने पहलो राजस्थान प्रदेश जगह के मायने 1000 करोड़ रुपया गाया के लिए राजस्थान में मिल रहा है। मिलता रहे कोई की भी सरकार आवे, कोई आवे कोई जावे, वे मिलता रहे। नंदीशाला की जगह योजना है या 1.5 करोड़ रुपया नंदीशाला बनाओ भी के लिए सहयोग मंत्रालय। तो मेरो भाव कहने को है कि तो बड़ो काम संकल्प दृढ़ हो तो उगो। तो आप अगर संकल्प ले कि 800 बीघा जमीन पर नंदीशाला भव्य अभ्यारण्य नंदी अभ्यारण्य अपन बनाड़ो या को संकल्प सगड़ा आप मिलकर ले लेवा रतनगढ़ तो ओ सपनों कोई पूरो होनाड़ो, आ कल्पना पूरी होनाड़ी को नहीं संभव है। और मैं को अगर यो याल को है तो आप सब भी कल्पना कर सको कितो बड़ो काम रतनगढ़ में मंदिर बनाया है और हजारों यज्ञ रतनगढ़ में हुआ है। संता को राम सुखदास जी महाराज को चतुर्मास हुए है। पिछले 1000 साल की भी स्थापना से लेकर रतनगढ़ की बात करा तो पतों ने कितना दिव्य अनुष्ठान रतनगढ़ में हुआ है। लेकिन वह सब अनुष्ठान एक तरफ और यो 11,000 नंदियां की सेवा को महाअभियान एक तरफ, कितो बड़ो कार्य है लेकिन करनो पड़सी, बिना कुछ सोचे समझे लागनो पड़सी। आप सब लागो। अरे यहाँ की छोटी मोटी जगह बाधा आवे है, वह बाधा अपन पार करनी ही पड़सी। आप बाधा पार कर ले साने तो वह बाधा पूछाणिया है वे भी अपना आप सागे हो, जैसे चिंता की घटाई कोई बात नहीं, आप आगे उड़ो पड़ती है। लेकिन आप यहाँ सोच लें कि यार वो बाधा पूछा रहे है, आप भी बाधा न उठावागा तो वो अपने से नाराज हो जाओगे तो वह बाधा बढ़ ही है घटे को नहीं। अरे नाराज कौन हो रहे है, राजी कौन हो रहे है, आ चिंता मत करो। गोमाता दुख पारी है, गोमाता भूखी है। नंदी भगवान प्लास्टिक की थैली 50-50 किलो 75-75 किलो पेट में दाव रखिए, चिंता बिकी करो, सारी जान नाराज हो जाए कटई कोई तकलीफ नहीं है। गोमाता की सेवा वेद लक्षणा गोमाता सुख से रहे तो प्रभु परमात्मा प्रकृति सारी सृष्टि राजी है न। आपा किन किन नाराजी की सोच रहे हैं, एक मनुष्य की नाराजगी की चिंता कर रहे हो। अरे राजी करने किन आया, आपा क्या कर लिया आया। यहाँ को भाव और बान भी सदबुद्धि जगह के पवित्र अंजनी जी ने अच्छी तरह पता है। आज में कितो व्यस्त हो, नवरात्रा को अनुष्ठान को काल समापन हुआ है। पथमेड़ा में बहुत बड़ा अनुष्ठान हो रही है। गौशालाओं प्रत्येक पूरे राष्ट्र की गौशालाओं में रथ अभियान चल रही है। एक पल को भी समय को नहीं हो, लेकिन अंजनी जी बोलिया नंदीशाला की स्थापना है। अभी तीर्थ मतों में मेरी 1 ईंट की आहुति देना उससे ही आऊंगा चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। नंदी भगवान को एक महान मंदिर बन रही है, अरबी में मैं नहीं उपस्थित हूँ, या मैं क्या हो सकूं। तो अपना संकल्प दृढ़ करो। मैं तो देखो साधु हाँ समझू मैं बात नहीं कि समाज में रहूं, सांसारिक दुनिया में रहूं, आप सबकी भावना भी लेन देन सब समझा हाँ, गुणा भाग प्लस माइनस सब समझा। मैं साधु हाँ, मैं तो गा के लिए ही जी रहा और गा के लिए ही मरस्या। गा की भूमि के लिए कोई आंख उठावे तो वो चाहे कोई हुए, बिगड़ सिंह हुए चाहे वो पूछड़ सिंह हुए, चाहे मेरू हुए चाहे दूसरे को हुए, बिन तो देखो अब बक्सा को नहीं वो चाहिए कोई बड़ी से बड़ी सरकार भी तोप महातोप मिसाइल परमाणु हथियार कोई सा भी आज जैसी ने
तो जब तक शरीर में प्राण है ने जब तक तो मैं छोड़ा को नहीं। फतेहपुर खुद फतेहपुर के मायने पिछले 10 साल से 1100 बीघा जमीन है जगह पर भूमा पिया की भयंकर नजरा है। बंदूक तक निकली है मुंगो साहब कह दी वो दिनेश गिरी जितने प्राण चाले है जो तो भाई लोगों ने आंख उठाकर देख मत ले थे। लक्ष्मण के माने पिछली बार बचाई है सब जानो। तो गा की भूमि पर कोई भी आदमी कोई भी व्यक्ति हो सी चाहे वो कितो भी ठाडो हो सी चाहे राम जी से तो ठाडो हाथ को नहीं कितो भी ठाडो है गा की भूमि पर नजर उठाने की आवश्यकता नहीं। तो कदे भी रात 1:30 बजे भी यहाँ की स्थिति हुए तो मन बदला ले चिंता करने थाने थे समाज में नहीं आओ चिंता मन ये लिए थाने वो राजी नाराजी के बड़ो डर लागे फलाण जी आगे गए तो आपने पीछे रहो ठीक पीछे गा की भूमि मैं कौन सोचा कोई सी आ जाओ से मैं बैठा गया हाथ से क्योंकि गोमाता के लिए ही आप कुछ पल अर्पण नहीं है तो आप के अस्तित्व है फिर भी के लिए ही आप सोच फिर खटे आप थोड़ी बहुत तो नजर नीचे होनी चाहिए कौन सा हिंदू कौन सा सनातनी गा के लिए आप सोच रहे हैं आओ एक तरफ बढ़ कर तो देखो फिर कौन है कोई सामने को नहीं। इसलिए सपनों आज संजोणो है आ छोटी सी नंदीशाला स्थापना नहीं भव्य पूरे शेखरवाटी की पूरे क्षेत्र की संभाग की सबसे बड़ी नंदीशाला रतनगढ़ वासियों बढ़ानी है। दो अठे दाया बाया पूसा राम जी बैठे राजकुमार जी यहाँ की भव्य भुजा बैठी है और कोई का बाकी जगह नहीं सब ने लाकर बैठा दे चिंता की बात कटे है पीछे मत हटियो पीछे मत सरकियो अपन यो काम कर करनो है। और अंतिम मेरो सब लोग से आग्रह रहसी कि आज जो गौशाला की जमीन है जबकि पर अतिक्रमण है भी को अतिक्रमण तुरंत हटना चाहिए। सुनो मेरी ध्यान से जमीन आप सब बैठे आठ है तमाम लोग बैठे मैं खुद भी मौजूद हूँ। आपने खुद की व्यक्तिगत जगह है आपने खाते की जगह जमीन है मेरे नाम की खाते की जगह जमीन है भी पर 1 बीघा भी कोई को कब्जों को नहीं है के कोई दिन 5 बीघा 10 बीघा चौधरी जी बैठे अपना उस राम जी जगह किसान समाज की खूब बड़ी जमीना रहे वहां पर कोई कब्जो कर सके है के करियो है के कोई कहे के कर देखो तो बेरो पाड़ लो क्यों भाई अपनी व्यक्तिगत जगह जमीन है भी पर 1 बीघा पर भी 1 बीघा नहीं 1 इंच पर भी कब्जो नहीं है। और आपा गोमाता की जमीन आपा गौशाला समाड़ा भी की जमीन न सगड़ी ने खागा डकार का बिरो ही कौन पड़ो क्यों भाई खागा जगह को तो दोष है ही है भी में कोई दो राय को नहीं। लेकिन आपा मालिक बनकर गए बैठे हाँ कोई गौशाला को अध्यक्ष बैठे हुए कोई प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए कोई कुछ बनकर बैठे हुए को दोष को नहीं के अपनी जमीन कौन खाई तो गाय क्या खागा क्यों भी उदासीनता ने भी अठानी है। और आज की जमीन पर अतिक्रमण हो रही है तमाम रतनगढ़ का मौजूद लोग जनप्रतिनिधि लोग हैं इकट्ठा होकर कलेक्टर साहब कर जाओ रिकॉर्ड दो मान कागज दो क्या गा की जमीन है पर अतिक्रमण है और भी अतिक्रमण हटाओ तुरंत हटवाओ यो अभियान कौन सागर है कौन नहीं सागर है बात चेहरा उगाड़ो शर्माओ मत कुल गा के साके हर कुल नहीं है वो चाहे साधु है चाहे वो गृहस्थी है वो चाहे नेता है चाहे वो समाज को व्यापारी है चाहे समाज को प्रबुद्ध वर्ग है सब कोई भी है वो चाहे वो सामने आना चाहे तू गा के साके है के है तो चाल चूरू चालागा कलेक्टर के फलाने जगह फलाने डेट तय करो सब आज ही और पूर्व जो अतिक्रमण हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए इन सहमत हो कि नहीं हो तो हटना चाहिए तो भी के लिए प्रयास करो सब ने और पूरा विधिवत कानूनी लीगली कागज जो है जमाबंदी है नक्शो है जो भी कुछ है लेकर कलेक्टर साहब कर सब लोग जाओ सब लोग कम से कम 10,000 लोग के लिए होकर जावे कलेक्टर साहब करने और 3 दिन में अतिक्रमण नहीं हटे तुम्हारे बताओ अरे प्राइवेट जगह के ऊपर सारा अतिक्रमण हट रहे हैं 50 साल से जगह कब्जा करके बैठे हैं सेठा की जमीन के ऊपर 3 पीढ़ी से फलाणो पंडित फलाने सेठ की जमीन पर रह रहे हो जबकि भी खाली हो रही है क्योंकि बड़ा बहुत बड़ो भूमाफिया चुपचाप बेरो बड़ा काल तो ताऊजी ने ताऊजी करे ताऊजी छोड़िया भीड़ के मायने अरे अठे मार्केट मोल बन गोरे पठे सब कुछ हो रही है। मेरी माँ की जमीन है जगह पर कचरो पड़े है पूरे नगर को आपा कितनी पवित्र मैं तो बाहर ही बैठे बैठे बोल लो कि गो भूमि मंदिर से भी पवित्र है। ई भूमि के ऊपर अगर रतनगढ़ वासियों का कोई का भी परिवार को गंदगी कचरो आयो है ना महान पाप को भागी है अगर वो ये पवित्र भूमि न बना तो चिंतन को विषय चिंता को दुख को विषय है कि जटे गोमाता की भूमि है वह भूमि तीर्था सभी पवित्र है। महाभारत को प्रसंग से पढ़ ले हो तीर्था सभी पवित्र पुराना लोग गोचर भूमि में जाता को नहीं चला जाता तो पग झड़का कर घरा जाता कि भी को कण भी घरा अपना आ नहीं जाए इतनी पवित्र गोमाता की भूमि है। भी गोमाता की भूमि पर गोमाता की सेवा वाबा तो दूर की बात है शहर को कचरो पड़ी हुई की जमीन के मायने सोचो कितना बड़ा दुर्भाग्य अपना पुण्य क्रम कितना नष्ट हो गया है। कल्पना करो इस सत्य न समझो अगर आप सनातनी हाँ हिंदू धर्म समझा हाँ गीता जी भागवत जी रामायण जी आप सब माना हाँ तो इको चिंतन को विषय दुख को विषय और रोने को विषय है कोई बात
को नहीं, जब जाग्या जद ही सवेरो सही। आज भी अगर अपन अक्ल आ रही है, समझ में आ रही है, बुद्धि आ रही है, प्रभु की कृपा है, गौ माता की कृपा, नंदी भगवान अपन आशीर्वाद दे रहे हो कि आज तो अपने चित्त में चानणो होगो। अब चानणो जो गो चूरू तक जानो, चाहे चूरू भी नहीं रुके तो चाहे जयपुर तक जाए, चाहे दिल्ली तक जाए। 800 बीघा जमीन है, चाहे 8000। सरदार सर्वे में पतो जमीन चालू की रतनगढ़ गौशाला की जमीन जठे भी है, वह मुक्त होनी चाहिए, वह अतिक्रमण मुक्त होनी चाहिए और गौ माता के लिए सुरक्षित होनी चाहिए। यहाँ को संकल्प करो, उसके लिए मैं तो तैयार हूँ। सबसे पहले थाने चाहे कोई बलिदान की, कोई आहुति की, कोई लड़ने की, झगड़ने की कोई भी आवश्यकता पड़े, सबसे पहले दिनेश गिरी आगे रहोगो। लेकिन शुरुआत तो करो थे, याद तो करो, बतलाओ तो सही आप पीड़ा जकी है। और सुनो एक बात और बताऊं थाने, अगर यहाँ को काम रतनगढ़ से शुरू हुआ है ने, आपने तो रतनगढ़ को भी पता है, पूरे तीनों जिला की अगर मैं बात करूं ना, सीकर, झुंझुनू और चूरू की, तो तीनों जिला की भी बात करूं तो कम से कम साहब ज्यादा नहीं तो कम से कम 20-25 हजार बीघा जमीन गाया की गोचर नहीं है, वह खाते की जमीन है। आप यहाँ को नहीं सरकारी गोचर है तो सरकारी खाता में, गौशाला के खाते की जमीन है कम से कम 20-22 हजार बीघा जमीन जो कि कब्जा में है, अतिक्रमण में है। पूरे तीनों जिला के, मैं 3 जिला की बात कर रही हूँ। और भी पर भूमा प्याओं की नजर है, आए दिन बड़े बंदूक का चाल है। रतनगढ़ से अगर आज शुरुआत हुए ने तो वह सारी जमीन है ने जो निकलेगी, सारी जमीन क्यों रतनगढ़ में निकलेगी तो चूरू वाली क्यों निकलेगी, फतेहपुर वाली क्यों निकलेगी, रामगढ़ वाली क्यों निकलेगी, बिसाऊ वाली क्यों निकलेगी, सब निकलेगी। अगर भाई उठेगा तो आपने ही उठो, इसलिए रतनगढ़ उठ रही है ना। तो रतनगढ़ की गौ माताओं की भूमि नहीं बचा रहे हो, पूरे शेखावाटी की, पूरे राजस्थान की भूमि बचाने के लिए अगर सर आप भूमिका निभा रहे हो। एल को अगर काम होसी तो आज नंदीशाला स्थापना को भी उद्देश्य पुरुषी आपनो सबको आणु भी अठैकटो सी बंधुओं बात भूल मत जाओ। अपन संसारिक जीवन में घुस रहे हाँ, आज तो सब चेतना जागृत हुई है, अटसर जाता ही आप अपने व्यापार बिजनेस में तेल लूण लगड़ी में लाग जाऊंगा, बात ने भूल जाऊंगा। प्रमुख जगह 2-4 है, अंजनी जी है, चाहे बैठे बैठे हो मेरे थारा साहब ने 2-5 लोगों की आई ही जिम्मेदारी है। आप आपनो व्यापार समझो, आपनो बिजनेस समझो, आपनो धंधो समझो, अपनी सेवा साधना तपस्या कुछ भी समझो, अपनी आई है, अपन इम ही लागणो है। और इम लागा ने तो लक्ष्मी जी गैल गैल घूमेगी, मारे घूम रही है। मैं तो कहा रुक मार के जगह को नहीं कट रखा, प्रत्यक्ष में उतारा 20 साल पहले मैं क्या साइकिल की भी को नहीं मार के नारे बैठे पूछ लो यार, आज सफारी नहीं चार्टर विमान भी आवे। लक्ष्मी जी गैल गैल है, गौ माता के सागे लक्ष्मी जी है, गोबर मार लक्ष्मी जी है। तो आप अक्की कचरे में पड़ रहे हैं। धन चाहे धन मिले, वैभव चाहे वैभव मिले, नाम चाहे नाम मिले, पद चाहे पद मिले, मिले भी यहाँ को जो टिक्का ही को नहीं, टूटा ही को नहीं वापिस यहाँ थोड़ी है। कैसा आप जोड़ तोड़ से झगड़े से पद ले लियो तो मिलियो और पासो चले गयो। लेकिन गौ माता की सेवा कर कर अपा कुछ भी प्राप्त कराने तो आजीवन नहीं, 7 पीढ़ी तक टिक्यो रहे, 7 पीढ़ी तक। यहाँ लगा संता को भी पूर्व जन्म को कोई पुण्य हो जल्दी तो साधु बने आने, नहीं तो मैं भी कड़े दुकान पर लूण बेचता रहता। इसलिए यहाँ की कोई बात को नहीं कि जन्म आपा कोई पुण्य करा तो आपा आगे को नहीं मिले, कई जन्मा में मिला है। अरे लागो तो श्री वो पाप जको है भी पाप ने दबाओ और वो जो पुण्य है सेवा के भाव को भी जागृत करो, जागृत करके लागो। संकल्प लो कि 6 महीना के माए तो दिशा ही बदलनी है। अटिन से कोई जावेगा नहीं रोड पर से तो देखेगा अरे सालासर तो जान लिया हाँ तीर्थ करने पर वो पहले ही 100 सालासर पर कटुगोट है। अठे भी रुको, अठे भी दर्शन करो, रतनगढ़ को नाम है। बंधुओं तमाम आप सब गोभक्तान मेरो प्रणाम। मंच पर बैठे आज का प्रमुख अतिथि जो गणमान्य जन है राजगुरु देखूं मैं बहुत आप पीड़ा देखूं और मन इतो दर्द हुआ कि क्या बताऊं आज समाज की क्या दुर्दशा हो रही है। गाय को दुश्मन गाय की संतान ही बन रही है, गोमाता की दुश्मन गोमाता की संतान ही बन रही है। आप सबकी दुख की बात है, सबने सद्बुद्धि प्राप्त हुआ है। आपने की बुद्धि है अस्थायी बने रहे बिना कुछ सोचे समझे अठे भव्य सपनों और बहुत ही जल्दी 1 साल की कल्पना करा आप आगले यही दशहरे पर पूज्य पथमेड़ा महाराज जी, राजेंद्र दास जी, अनेक जो दिव्य अपना और मुदर ने मान जगह संत है मान सबने आप बुलावा को चाहिए 2 दिन को 10 दिन को कार्यक्रम करा। इन नदी साला का मान जगह राम सुखदास जी की एक धारा ही बाद धारा जी की रुकी मैंने पुनर्स्थापना करा। बाद संता को भी चित्त प्रसन्न हो से मन प्रसन्न हो से अपन कितो आशीर्वाद मिल से रतनगढ़ वासियों को वास्तविक अगर कोई विकास है तो वो ही विकास है। गौ माताओं की सेवा ही अठक को विकास है। जगह के लिए सब लोग लागे खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आभार। सीकर में भी एक पीठ कैसे कहाँ, मंदिर कैसे कहाँ, तीर्थ स्थान कैसे कहाँ, विके शिलान्यास नाश को प्रतिष्ठा को आज कार्यक्रम जगह में आप उपस्थित हैं। आपने लिए बहुत गौरव की बात है, गर्व की बात है। नंदीशाला को निर्माण हो संभवतः आपा नहीं लाग रही हो सी कि नंदीशाला तो एक साधारण है, साधारण नहीं है। भगवान राम के मंदिर की भी अगर आप तुलना करा तो कोई अतिशोक्ति को नंदी भगवान स्वयं अठा विरासी
नंदी भगवान की आप भगवान शिवाला में जाकर शंकर भगवान के पास में जो नंदी विराजमान है पा की आप सेवा करा। तो प्रत्येक से देवी देवता जो नंदी भगवान है जो आज के समय में दर दर भटक रहे हैं लिखा रहा यहाँ का नंदी देवता की पूरे भूमि पर विराज सेवा की सेवा हो सिर्फ यहाँ की सेवा महाअभियान को आज शुभारंभ हो रहा आपा भी उपस्थित अपने लिए बहुत ही गौरव और गर्व की बात है। बंधुओं, धर्म की आनी और धर्म ने पुनर्स्थापना करनो ये दो विषय है। हानि हो रही है जो कि तो अपने सबके सामने हो रही है, घटे भी को बखान करने की आवश्यकता है। आज के समय में जन जन के हृदय में भावना में विचार में मन मस्तिष्क में कई बुराई फैल रही है। अधर्म की हानि ही है और धर्म की स्थापना वापिस अपनत्व भाईचारो स्नेह है करुणा ईमानदारी से आप जीवायाल की भावना अपना स्थापना आई ही एक धर्म की स्थापना को कार्य है। तो धर्म की स्थापना गौ माता की जो एक स्थिति है वह ठीक उसी तो ही धर्म की स्थापना हो सकी क्योंकि विचार और तो रतनगढ़ की तरह है। रतनगढ़ ना आप दूसरी काशी बोला मुझे राम शिवदास जी महाराज जी का दिव्य तमाम अनेक संतां को आपन सब सानिध्य इधर आने मिले है। इसलिए एक कर्तव्य बा लोगा को और भी धरा को बन जावे है कि जका प्रबुद्ध आपका स्थान समाज में रखता हूँ कि जिम्मेदार व्यक्ति नहीं कोई ओढ़मो है और जिम्मेदार व्यक्ति नहीं शाबाशी है और भी की ही जिम्मेदारी रहे। हर कोई कुछ ही कोने कहे लेकिन देखो कंधे पर जिम्मेदारी है बिन सबकी। निराश्रित गोवंश में अधिकतर संख्या नंदी भगवान की है। आज आप देखा तो निराश्रित जो घूम रहे हम 70 से 80% नंदी देवता ही है। वहां के लिए क्या योजना बन सके सरकार से प्रयास रहा निरंतर भी के लिए विभिन्न तरीके से कार्य किया गया और अब पिछले 6 महीना पहले सरकार के द्वारा नंदीशाला की योजना प्रत्येक ग्राम पंचायत समिति पर पूरे राजस्थान की 200 से अधिक ग्राम पंचायतों पर नंदीशाला स्थापना की योजना सरकार के निर्माण के लिए सरकार 1.5 करोड़ से अधिक रुपया दे रही है और साथ में संचालन के लिए भी 9 माह है तो वर्तमान में जितना ही 1 से लेकर चाहे 10,000 20,000 नंदी है तमाम नंदियां ने बैठे गो माता अनुदान सरकार की तरफ से मिलती। तो आप अर्थ की अगर बात रतनगढ़ वासियन कि आप नंदीशाला को बीड़ो हाथ में लियो एक बहुत बड़ी बात है। कल्पना है भावना है और एक विषय है। आज तमाम क्यों नहीं विचरण करनी चाहिए। राजकुमार जी आपके समय बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में खूब भी गली प्रयास करो तो सरकार यहाँ का भरण बढ़ावे बात तो है ही। आज के समय गणित जगह भी ये सब जाना है वह भी समझावेगा। इसलिए दोनों सब अब तरीके से अपन काम कर मेन बात जो की आई है कि इठे काम होना चाहिए गो सेवा होना चाहिए नंदीशाला स्थापना चाहिए बढ़िया होना चाहिए भव्य होना चाहिए। 11,000 नंदी 11,000 हो चाहे 15,000 अपने क्षेत्र का रतनगढ़ क्षेत्र का चाहे शहर में है ग्रामीण क्षेत्र में किसान आज कितना परेशान है निराश्रित नंदियां से खेती कौन कर सके सब नंदी है अठे इस जमीन पर आकर स्थापना हुआ बाकी आप सेवा करा जीवन धन्य करा। खूब खूब आभार खूब खूब प्रणाम नमन जय गौ माता।